हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में रिटर्न कैसा दिया है और आगे आने वाले समय में ये फंड जो है कैसा रिटर्न दे सकता है। और ये भी देखेंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए इन सब पर हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो अगर इस फंड की बात करें, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड है, तो ये एक इक्विटी फंड है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो टॉप की 250 कंपनियां होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप की 250 कंपनियां होती हैं, उसके बाद की जो कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं और उसमें ही जो 250 के बाद के जो स्टॉक्स होते हैं इस फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर इस फंड की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जब चाहे अपने पैसे को इस फंड से रिडीम कर सकते हैं। और अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें इस फंड की, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स TRI। अब TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो वही अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.79 है। और अगर इसके कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो भी 0.80% है। यानी कि इसके कैटेगरी के एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही आता है। और वही अगर इस फंड के एग्जिट लोड की बात करते हैं, तो अगर इस फंड का एग्जिट लोड देखेंगे तो अगर आप 1 साल के पहले अपने फंड को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि अगर आप 1 साल के बाद अपने फंड को रिडीम करते हैं तो उसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो वहीं अगर इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस फंड की एनएवी जो करंटली अभी चल रही है वो 45.78, जो कि 23 जून के हिसाब से है। और अगर इस फंड की रेटिंग की बात करें तो अगर जो इस फंड की रेटिंग है, अगर क्राइजिल की रेटिंग देखते हैं तो वो 4 स्टार आती है। और अगर इस फंड का AUM का साइज देखते हैं, यानी कि इस फंड का जो इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 2438 करोड़ के आसपास इस फंड का फंड साइज है। तो अभी तक हमने इस फंड के बेसिस के बारे में बात किया कि ये फंड है क्या और इसकी नेवी और इसका फंड साइज क्या है। तो चलिए अब ये भी देखते हैं कि इस फंड का जो रिटर्न रहा है पिछले सालों का, वो रिटर्न क्या रहा है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो 103% आ रहा है। और अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं, यानी कि अगर एनुअल बेसिस पे 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 20% है। और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो जो पिछले 5 साल का रिटर्न है वो 17.8% आ रहा है एनुअल बेसिस पे। और अगर बात करें कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि इंसेप्शन से देखते हैं, अब ये फंड लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को, तो अगर तब से देखते हैं तो तब से इस फंड का जो रिटर्न रहा है एनुअल बेसिस पे वो 15.1% रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले सालों में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो अगर अभी ये देखते हैं कि अगर आप पिछले सालों से इस फंड में SIP करते आ रहे हैं, तो अगर आप SIP करते आ रहे हैं 1000 रुपए की, तो आपका जो रिटर्न है वो कितना हो गया होगा। तो चलिए ये भी स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं और पिछले 1 साल से आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं, तो आज के समय में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए। और वहीं अगर आपके फंड के जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी आज के समय उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगी 17,808 रुपए। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें प्रॉफिट आपको अप्रॉक्स 5,808 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और वहीं अगर बात करें पिछले 3 साल की, यानी 3 साल से अगर आप इस फंड में 1,000 रुपए का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और वहीं अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू देखेंगे आज के समय में रिटर्न के बाद, तो वो हो जाएगी 63,065 रुपए। और अगर इसमें आप प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 27,000 के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, यानी कि अगर 5 साल से आप इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपए। और उसकी वैल्यू देखेंगे आज के समय में, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,06,360 रुपए। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो करीब 46,360 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी हमने देखा कि अगर आप 1,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो कितना होगा। और अभी हम ये भी देखते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा 3 साल या 5 साल पहले, तो आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो चलिए ये भी हम स्क्रीन पर देखते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले, तो आज के समय में जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17,321 रुपये। और इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 20% के आसपास इसमें एनुअल बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता आ रहा है। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, यानी कि 5 साल पहले से अगर आप इस फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा लमसम में, तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 22,507 रुपये। और जो ये आपको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न करीब आपको एनुअल बेसिस पर अगर देखते हैं तो करीब 17.5% के आसपास एनुअल बेसिस पे आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। तो अगर बात करें इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं तो अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपए से इस फंड में अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लमसम में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड में आप लमसम में यानी कि एक मुश्त अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वहीं अगर बात करें इनके फंड मैनेजर्स की कि कौन कौन है जो इनके फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो अगर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनके फंड मैनेजर हैं वो शंकरन नरेन हैं जो कि इसके फंड को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरे हैं हरीश बिहानी जो कि इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं, और एक फंड मैनेजर और हैं जिनका नाम है प्रियंका खंडेलवाल, ये भी इस फंड को मैनेज करते आ रही हैं। और वहीं अगर इस फंड का अगर आप सेगमेंट वाइज एलोकेशन देखेंगे, यानी कि लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तो देखिए वैसे जो ये फंड है ये स्मॉल कैप का फंड है, तो इसमें लार्ज कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और अगर मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप में अगर देखेंगे तो 1% से भी कम में मिड कैप में इसका इन्वेस्टमेंट है। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसका करीब 80% के आसपास इसका स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आता है। तो चलिए अब इस फंड की हम टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं कि इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स क्या क्या हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आता है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 3.8% है। अगर बात करें वी मार्ट रिटेल की, तो जो ये वी मार्ट रिटेल है ये सर्विसेज सेक्टर है, मतलब सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, और इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 3.4% है। आइनॉक्स लेजर की बात करें तो ये भी सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जिसका एसेट एलोकेशन है वो 3.4% है। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 3.2% है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इसका एसेट एलोकेशन जो है वो 2.8% है। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 2.8% है। KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी इंजीनियरिंग सेक्टर का स्टॉक है, और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 2.7% है। गेटवे डिस्ट्री पार्क की बात करें तो ये भी सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 2.7% है। कैमलिन फाइन साइंसेज की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, और जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 2.6% है। मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 2.6% है। तो अभी आपने देखा कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अभी चलिए हम स्क्रीन पर ये भी देखते हैं कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, यानी कि सेक्टर वाइज इसका जो एलोकेशन है वो कैसा है, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सर्विसेज है, सर्विसेज में इसका 19% के आसपास इन्वेस्टमेंट आता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में इसका 9.6% इन्वेस्टमेंट है, और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में 9.9% आता है, कंस्ट्रक्शन में 13.7% आता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 8.3% इसका इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल की बात करें अगर तो फाइनेंशियल में 16.0% का इन्वेस्टमेंट आता है। हेल्थ केयर की बात करते हैं, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो 7.8% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। FMCG की बात करें तो FMCG में 6.2% आता है, और अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में इसमें 9.4% का इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर अदर्स की बात करें कि जो अदर सेक्टर है उसमें इसका कितना एसेट एलोकेशन है तो करीब 9.9% है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, करीब 10 से 11 सेक्टर में इसका एसेट एलोकेशन है। तो इस हिसाब से जो ये फंड है स्मॉल कैप का, ये बहुत अच्छा फंड है क्योंकि ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। हार्डली इसका 10 से 11% ही किसी भी सेक्टर में एलोकेशन है। तो वहीं अगर टैक्सेशन की बात करें कि आपको इस फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स कैसा लगेगा, देखिए अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर LTCG टैक्स लगेगा। LTCG टैक्स वो होता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा का आपको उसमें प्रॉफिट होता है तो आपको 10% का टैक्स देना होता है। और अगर बात करें STCG टैक्स की, STCG टैक्स वो होता है कि अगर मान लीजिए आज आपने इस फंड को में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया और 1 साल के पहले वहाँ से अपने फंड को रिडीम कर लिया तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर STCG टैक्स लगेगा जो कि 15% होता है।
तो चलिए हम इसके थोड़ा रिस्क रेशियोज को भी देख लेते हैं कि इसके रिस्क रेशियोज क्या क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जितना कम हो इसके कैटेगरी से उतना ज़्यादा अच्छा है। हाई वोलेटाइल का मतलब है कि जो ये फंड कितना वोलेटाइल है अपनी कैटेगरी में। तो जो इस स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.36 आ रहा है और इसके कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15.85 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है ये बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल है। और अगर बीटा की बात करें तो बीटा भी इसका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो बीटा है वो 0.73 आ रहा है। और अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का बीटा देखेंगे तो वो 0.67 आ रहा है। और अगर शार्प रेशियो की बात करें, शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका रिस्क लेने के साथ ही रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब में मतलब उस अगर वे में देखें तो जो शार्प रेशियो है वो ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से इसका अगर आप शार्प रेशियो देखेंगे तो 0.63 आ रहा है। और अगर कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो 0.42 आ रहा है। इसका मतलब इसका शार्प रेशियो अच्छा है। और अगर इसका हम जेनसन अल्फा देखते हैं, इसका जो जेनसन अल्फा देखेंगे, जेनसन अल्फा का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी आपका फंड है वो आपके बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न देता है। तो इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो जो इसका जेनसन अल्फा आ रहा है वो 3.1 आ रहा है। लेकिन अगर इस फंड की बात करें तो जो इस फंड का अल्फा है वो 4.2 है। इसका मतलब कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 4.2% ज़्यादा इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो आज इस फंड में हमने बात किया ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो कह सकते हैं कि रिस्क एपेटाइट है वो कैसा है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा मतलब आप रिस्क ले सकते हैं तो ये फंड अच्छा है, क्योंकि ये जो आपका स्मॉल कैप का फंड है जो अभी हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में ICICI का फंड, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और इसका किसी भी सेक्टर में 10 से 11% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो ये फंड आपका, अब जैसे भी हमने इसके देखा कि इसका रिस्क कितना है तो भी मॉडरेटली हाई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो 5 से 7 साल का होना चाहिए। वैसे ये जो स्मॉल कैप फंड है ICICI का, ये बहुत अच्छा है, अपनी कैटेगरी में टॉप पे है। और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे तो 0.79 ही आता है। तो अगर आप स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो आप ICICI प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।